8 महीना में 9 महीना में जो आदमी पैसा खर्चा नहीं कर पाया विकास का, 3 महीना में कैसे खर्चा कर देंगे। डीजल और पेट्रोल में थोड़ा लोग सब्सिडी मांग रहा है, बोले दूसरे राज्यों में है, थोड़ा सरकार दिल बड़ा करे और कंजूसी कम करे, तो बोले कि यहाँ भी बहुत सारा रियायत होगा महंगाई से। मैं तो ऐसे बता रहा है ना कि देखिए बगल के राज्य में इतना % टैक्स है, इतना प्रतिशत टैक्स है, इतना रुपया, बोल रहा है कि यहीं ज़्यादा क्यों है, झारखंड सरकार भी क्यों नहीं कुछ रियायत कर देती। हम तो बोलते भारतीय जनता पार्टी पहले लेता है टैक्स, उसको पहले कम करे, उसके बाद हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 5 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का देता था, आज 50 रुपया हो गया। जो टिकट हमें 100 रुपया में मिलता था वो हमको 114 रुपया हो गया। एक बात तो नहीं, सिर्फ हमको क्यों पूछते हैं। नगर निगम के पास लोग जाते हैं तो वो आपकी ओर देख के बोलते हैं कि उनसे जाके पूछ के आइए, वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं 3 साल से नगर निगम को, कोई काम का अफसर सुनता नहीं है नगर निगम का। सब कोई तो यही कह रहा है। इस बार भी बरसात में क्या रांची की सड़कों पे पानी जमा रहेगा, इस बार भी नाला उसी तरह खुला रहेगा, जबकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वैसे खतरनाक जगह को ढक दीजिए। जनवरी, फरवरी और मार्च, इस 3 महीने को आप बेशक याद रखिए, खासकर से अगर आप वैसे आदमी हैं जो सरकार के कामों को ध्यान से देखते हैं या सरकार के काम की इच्छा रखते हैं, चाहे वो आपके गांव का सड़क हो या आपके गांव में पोल बिजली पानी हो या कोई और, क्योंकि सरकार का मैक्सिमम बजट इसी समय खर्च होता है। लेकिन बजट इस बार पैसा कम खर्च हुआ, ये सवाल उठ रहा है। तो वाकई में जो सरकार दावा कर रही है कि हम बाकी के ये जनवरी, फरवरी और मार्च तक सारे पैसे खर्च कर देंगे, ये सही है या पीएल अकाउंट में पैसा रखने का नौबत आएगा। हमारे साथ आलमगीर साहब हैं, बहुत पुराने मंत्री भी रहे हैं, बहुत पुराने नेता भी हैं। सर अभी से ही मार्च लूट का आप पे आरोप लग रहा है कि लोग पैसा निकाल के अकाउंट में रख लेगा और कहेगा कि खर्चा हो गया। बोले 8 महीना में 9 महीना में जो आदमी पैसा खर्चा नहीं कर पाया विकास का, 3 महीना में कैसे खर्चा कर देंगे। देखिए, जो बजट के बाद धरातल पर काम उतारने का एक ड्यूरेशन रहता है, समय रहता है, जिनको जानकारी नहीं है वो उस तरह का बात अगर करे तो सही है लगता है। लेकिन जो जानकार है, जो जानता है कि एक 2023 जो 22-23 का बजट पेश हुआ, बजट बनने के बाद योजना का भी पहले भी स्वीकृत हुआ था, कुछ नए योजना भी लिया गया और उस स्वीकृत होने के बाद सैंक्शन होता है, सैंक्शन होने के बाद पैसा जाता है और जैसे ही हम लोग स्वीकृत करते हैं उसके बाद बरसात के मौसम आ जाता है। और आज आप जाकर किसी भी विभाग में, हम अपना विभाग में बोलते हैं ग्रामीण विकास में, जाइए डेली कितना रोड का सैंक्शन हो रहा है और पैसा भी जाने लगा। इसीलिए ये बात कहना गलत है। नहीं तो बोले आंकड़ा है, बोल रहे कि 50% कोई पार ही नहीं कर पाया कोई। चलिए ना भाई, अभी क्या बोलते हैं, फरवरी में आपका ये है बजट सेशन है, उस समय हम बताएंगे कि फरवरी के बाद मार्च महीना और भी हमको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा हम खर्च क्या कर पाए कि नहीं पाए। आप उठाकर दूसरे समय का भी कार्यकाल का देख लीजिए और मेरा कार्यकाल का देख लीजिए। किसी का बार खाली दोषारोप करने से नहीं होता है, ये आपको देखना होगा कि हमारा परंपरा क्या था, कब कब पैसा हमारा खर्चा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी या दूसरा पार्टी आप बोलते हैं मार्च लूट, उनके समय में क्या हुआ, मार्च लूट होता नहीं है। अब तो नियम अलग हो चुका है कि वो जो पहले अकाउंट में पैसा नहीं जाता है वो ट्रेजरी में लूट कर आ रहा है। वो नियम पहले से हम लोग बनाने की कोशिश किए और जहाँ तक गति धीमी रही, बहुत सारी कारण है और वो सब कारण जो है करीब करीब ख़त्म ही हो चुका है। और मुझे लगता है कि हमको लगता है एंड ऑफ द फरवरी का जब बजट होगा तो हमारा यहाँ कम से कम 65 से 70% जो है पैसा हम लोग खर्च करेंगे, खर्च हो चुका होगा और जो पेंडिंग जो बाँचा रहेगा उसको हम लोग करेंगे। तो आप बजट सत्र जब इस बार लाने जा रहे हैं, कुछ लोगों को उम्मीद है, आम लोग तो नहीं जानता है कि सरकार कितना खर्चा कर रही है, कितना बचा रही है, कहाँ से पैसा कमा रही है और कहाँ खर्चा कर रही है। वो जान रहे हैं हमारे लिए का दे रही है, तो सड़क दे रहे हैं। नहीं, इन सब के अलावा जो है कि डीजल और पेट्रोल में थोड़ा लोग सब्सिडी मांग रहा है, बोले दूसरे राज्यों में है, थोड़ा सरकार दिल बड़ा करे और कंजूसी कम करे, तो बोले कि यहाँ भी बहुत सारा रियायत होगा महंगाई से। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पैसा लेता है, कई दिन पहले कुछ एडिटोरियल निकला हुआ था, जो बैरल के दाम जो है घटकर
माने बहुत 32 रुपया तक कम हो गया। हाँ। तो पहले जो लेते हैं उनसे तो बात कीजिए। आप यहाँ के लोग का मंशा है कि यही करेगा। अरे हमको क्या मिलता है? हमारा जो पैसा जो जीएसटी है उसका पैसा आप सही समय पर नहीं देते हैं। आप योजना का पैसा भी सही समय पर नहीं आता है। और आप बोलते पेट्रोल डीजल का दाम आप लेते हैं, आप पहले कीजिए। आप तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि हम यहाँ पर महंगाई घटा देंगे बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट लिए हैं। और आपने जो हमारे रीजन में, जब कांग्रेस के रीजन में, यूपीए गठबंधन रीजन में जब महंगाई था 60-68 रुपया में पेट्रोल डीजल मिल रहा था, आप 100 रुपया कर दिए। तो ये पहले उनको पूछना चाहिए। तो जनता अब समझ गई है, जनता समझ गई है। आपको नहीं, भाजपा तो ऐसे बता रहा है ना कि देखिए बगल के राज्य में इतना % टैक्स है, इतना प्रतिशत टैक्स है, इतना रुपया, बोल रहा है कि यहीं ज्यादा क्यों है? झारखंड सरकार भी क्यों नहीं कुछ रियायत कर देती? हम तो बोलते भारतीय जनता पार्टी पहले लेता है टैक्स, उसको पहले कम करे, उसके बाद हम करेंगे। पहले तो वो तो करके दिखाए। दूसरा एक समस्या है, 3 कमरे का घर आप लोग वादा किया था, वो आज तक नहीं हुआ। आपको पता नहीं है? हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2022-24 तक हिंदुस्तान का एक भी कच्चा मकान नहीं रहेंगे, सब पैसा बंद कर चुका है। मैंने 2 बार, आज भी कल रिमाइंडर दिया हम उनको, हमारे मन में मुख्यमंत्री रिमाइंडर दिया, पैसा दिया। तो क्यों पैसा बंद कर दिया? काम नहीं हुआ टाइम पे? पूरा हिंदुस्तान में बंद किया है। अरे ये बोलते भारतीय जनता पार्टी बोलते कुछ करते कुछ, पूरे हिंदुस्तान में बंद है, मेरा यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो आपका पीएमजीएसवाई का पैसा आया, दूसरा स्टेट में तो वो भी नहीं गया। पीएमजीएसवाई का पैसा हमको मिला, दूसरा स्टेट में वो भी नहीं गया, बहुत जगह नहीं गया, फूल तो रहा था बहुत स्टेट का आदमी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो लोग लगा रहे हैं तो समझ हमारे ऊपर, उनके कार्यकाल को अगर आप देखें और उनका आश्वासन को अगर देखें तो दूध का दूध, पानी का पानी एक साधारण आदमी कर सकता है। कोई नया टैक्स आप जोड़ने जा रहे हैं लोगों पे? कोई टैक्स नहीं। कृषि कर को लेकर व्यापारी परेशान है, हर दिन आपको भूला भरा कह रहे हैं कि बादल जी को समझाते नहीं है, इंस्पेक्टर राज आएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, फिर दाल प्याज सबका दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, उनका भी ठीक कहना ठीक है। हाँ। वो कहते हैं कि दाल चावल का दाम बढ़ जाए, पलना हो जाएगा। और हर आदमी का चाहता है कि सस्ता से सस्ता चीज़ हमको मिले, हम पर ज़्यादा टैक्सेशन नहीं हो। हमको समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी राज मिलते ही आज़ादी के बाद एक बैग 14% रेलवे टिकट बढ़ा दिया। रेलवे का रेट, रेलवे टिकट का रेट 14% बढ़ाया। हम लोग 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया तक प्लेटफॉर्म टिकट हम देखे थे, 50 रुपया तक अब हो गया प्लेटफॉर्म टिकट। क्यों नहीं एक शब्द उठता है? क्यों उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं पत्रकार मित्र बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो 5 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट का देता था आज 50 रुपया हो गया, जो टिकट हमें 100 रुपया में मिलता था वो हमको 114 रुपया हो गया। एक बात तो नहीं, सिर्फ हमको क्यों पूछते हैं? इसलिए हम कहेंगे कि आज देश की जो चीज़ जिनसे पूछना चाहिए उनको नहीं पूछकर, ना उनको पूछने का हिम्मत नहीं है ना। नहीं, हम वहाँ भी पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, हम तो सबसे हिम्मत नहीं है जो वो पूछकर बोले कि आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो डीजल का दाम, पानी का दाम 50 रुपया कर देंगे, लेकिन 14 साल, 8 साल बीत गया, 8.5 साल बीत गया, आपने क्यों नहीं घटाया? ये पूछकर दिखाए, नहीं पूछ पाते। आपका माध्यम से हम बोल रहे हैं। ठीक है सर, हम तो अपन पूछते हैं, हम दूसरे का नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक सवाल और है। इस बार जब बजट आप पेश कीजिएगा तो क्या बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान रखिएगा उसमें? देखिए, ये सारी चीज जो है अभी चल रहा है सिलसिला, अभी इस संबंध में बातचीत नहीं हुई है। बातचीत होने से जो ऐप और पोर्टल जारी किए हैं कि हम इन बजट तो उस पर कोई अच्छा सुझाव आया लोगों के तरफ से? अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, 2-1 दिन में हो सकता है चर्चा होंगे। तो इस बार आपके बजट को जनता मतलब क्यों खुशी से देखे हुए? बोले कि क्या देखेंगे, चुनाव से पूर्व का बजट है, कुछ टनाटन होना चाहिए, लोग तो ये सोचेगा ना। देखिए, बजट और एक बार चुनाव के पहले है और एक बजट होगा आपका, अभी तो होगा 23-24, हाँ लास्ट बजट नहीं 24-25 का बजट होगा हम लोग।
24 25 का बजट करेंगे। ये अंतिम बजट नहीं है, और एक बजट हम लोग का कार्यकाल में होने की संभावना होगी। और जब हम बजट लाएंगे तब आपको लगेगा कि जनता हमारी बजट पे खुश है कि ना खुश है। अब प्रतिक्रिया तो आएगा ही नहीं, और हम लोग जनता के हित के लिए ही बजट बनाएंगे ताकि हर तबके के लोग अपने सुविधा महसूस करें। एक आखिरी सवाल है मेरा, लोग नगर निगम की ओर से बहुत निगाह से देख रहे हैं कि भाई नगर निगम बरसात से पहले नाला नाली ढक दे, कम से कम वहाँ छोटे बच्चे खेलते गिर जाते, कई बार हादसा हुआ है सर इसी रांची शहर में। नगर निगम के पास लोग जाते हैं तो वो आपकी ओर देख के बोलते हैं कि उनसे जाके पूछ के आइए, वो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं 3 साल से नगर निगम को, कोई काम का अफसर सुनता नहीं है नगर निगम का। सब कोई तो यही कह रहा है। इस बार भी बरसात में क्या रांची की सड़कों पे पानी जमा रहेगा? इस बार भी नाला उसी तरह खुला रहेगा, जबकि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वैसे खतरनाक जगह को ढक दीजिए। सड़क का नाला जो है 2019 के बाद में खाली नहीं है, हमको लगता है बरसों बरसों से खाली पड़ा हुआ है। बीत गया सो बीत गया, अब मेरे ही कार्यकाल है, हमें उसे तैयार करना पड़ेगा। तो आपको बोला पैसा नहीं दे रहे? अब तो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, तो इल्ज़ाम को जानकारी हमको लेना होगा। विभाग तो है ही नहीं मेरा, नगर विकास में पैसा जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको हम बताना चाहते हैं। केंद्र सरकार से बहुत सारी योजना का पैसा आता है, जैसे आपका 15 फाइनेंस वाला पैसा आता है। आप किसी को ही पूछ लीजिए, जो हमारे यहाँ भी 15 फाइनेंस का पैसा केंद्र सरकार नहीं देता है, उसी तरह नगर में भी उसको भी पैसा आता है, आवास के लिए भी पैसा आता है। तो देखने वाली चीज़ जो जानकारी हमको है, जो वहाँ से कोई पैसा नहीं आया। अब झारखंड सरकार का भी अपना ये होता है, हाँ, तो वो विभाग मेरे पास नहीं है। आपने कहा है कि पैसा नहीं जा रहा है, मैं इसका पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे। शुक्रिया। तो आलमगीर साहब का मानना है कि जो पत्रकार ये पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार 3 साल में क्या की, कितना विकास हुआ, गांव में कितनी सड़कें बनी, कितना पुल पुलिया बना, बोले वो फाइल लेकर पढ़ ले। लेकिन वो केंद्र सरकार से भी पूछे जनता कि जो आपने वादा किया था क्या वो पूरा हुआ? क्यों आवास का पैसा रोका गया? क्यों इस योजना का पैसा रोका गया? अगर झारखंड सरकार काम नहीं कर पा रही है तो उसके लिए केंद्र भी जिम्मेदार है। लिहाजा जनता इस बात को समझे और इस बार के बजट सत्र में से पहले सरकार ये बता पाने में सक्षम होगी कि हमारे हर विभाग में 60 से 70% से अधिक राशि की खर्च हो चुकी है ऑलरेडी। अब विश्वास करना चाहिए, 1 महीने से कम वक्त है, जब बजट सत्र आ जाएगा, नया बजट आ जाएगा झारखंड का, पुराना बजट में कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपके सड़क बने गांव की, आपकी कोई अगर रास्ता या नया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा और हॉस्पिटल बना तो वहाँ डॉक्टर पहुँचे, नर्स पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो सारे आप अपने लिख कर कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिएगा, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम भी एक बार वहाँ जाकर ये देख सके कि वाकई में सरकार जो खर्च भी की उसका भी सदुपयोग हो रहा है या नहीं। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in